This conference will now be recorded. सर सुरू करूयात. हा बरोबर आहे. आता आपण सुरू करतोय 2 मिनिटात. हो तर सर. आता हिंदी मध्ये ना. हो सर. येस सर. चलो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 67 श्लोक को. व्याधि की चिकित्सा के लिए शमन द्रव्यों का उपयोग करना है और उसकी पद्धति हमने देखी. द्रव्यों का अध्ययन हम कर रहे हैं और द्रव्यों के अध्ययन में 6 रस होते हैं. उनके परिणाम भी बताए हैं. 6 में से 3 द्रव्य जो है मधुर, अम्ल, लवण, ये वायु का शमन करते हैं. कटुतिक्त, कषाय ये वायु का प्रकोप करते हैं और मधुर, पित्त, कषाय पित्त का शमन करते हैं और कटुतिक्त अम्ल, लवण, कटु ये पित्त का प्रकोप करते हैं. इस प्रकार हमने देखा. अब विषय वही चल रहा है, द्रव्य विज्ञान, यानी द्रव्य के गुण कैसे जानना. यहाँ से जो प्रारंभ किया है वो उसी को आगे ले जा रहे हैं. चिकित्सा के लिए शमन औषध का प्रयोग करना, इस बात को उन्होंने प्रस्थापित किया है. यहाँ पर शमन की व्याख्या हेतु विपरीत ऐसी है, यानी गुणों के विपरीत. अब इसलिए शमन द्रव्यों के वर्णन में मधुर, अम्ल द्रव्यों का उपचार वो भी इसमें आगे आ गया है. अब यहाँ पर थोड़ा सा आयुर्वेद का विस्तार करते हैं और ये विस्तार का प्रारंभ इस श्लोक से हो रहा है. ये जो द्रव्य होते हैं जिनके हमें गुणधर्म जानने हैं, एस्टैब्लिश करने हैं और एस्टैब्लिश करने के बाद उनका यथा योग्य उपयोग करना है. जहां जिसका करना है उसका विचार करना है. इसलिए अब उस विषय को जरा विस्तार से कह रहे हैं. पढ़ो. किंचित दोष शमनम, किंचित भूषणम, वाचू सर. स्वस्थो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते. हम पहले स्वस्थवृत्तो मतम किंचित ये पहले देख लेंगे. स्वस्थवृत्तौ सप्तमी है. मतम किंचित, द्रव्यों के 3 भाग के उन्होंने. कुछ द्रव्य दोष प्रशम होते हैं, कुछ द्रव्य धातु प्रदूषण होते हैं और कुछ द्रव्य स्वस्थवृत्तो मतम किंचित, कुछ द्रव्य स्वस्थवृत्त के लिए हितकर होते हैं. पहले विचार स्वस्थवृत्त के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उनके निकष क्या है. स्वस्थवृत्त में लाने वाले द्रव्य यानी हमारा दैनिक आहार, आचार, आहार और विहार. अब ये आहार विहार में भी जिनको स्वस्थवृत्त में हितकर माना गया है उसका वर्णन स्वस्थवृत्त में किया है, दिनचर्या, व्रतचर्या में. उनमें द्रव्यों का निश्चयन हमें करना है. अब यहाँ पर इन द्रव्यों का चयन करने का तरीका बताया है. स्वस्थवृत्तो मतम किंचित, जो स्वस्थवृत्त के लिए हितकर है उनका प्रयोग स्वस्थवृत्त भी करना है और जिनका उपयोग स्वस्थवृत्त में किया जाता है
उनको स्वस्थरुत्तिकर माना जाता है। तो जो स्वस्थरुत्त में उपयोग में आते हैं उनको स्वस्थरुत्तिकर माना जाता है। यानी एक द्रव्य का संग्रह ऐसा है जो स्वस्थरुत्तिकर है। अब इसके निकष क्या है? किन किन द्रव्यों को हम स्वस्थरुत्तिकर मानेंगे? अब आपके सामने एक श्लोक है, सुश्रुत का है श्लोक है ये। सुश्रुत के सूत्र स्थान का ये श्लोक है। और ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि द्रव्यों का विचार किस तरह से किया जाता है। हर द्रव्य के 3 स्तर माने हैं ग्रंथकर्ता ने। तरतमो योग युक्ताश्च, तरतम और तरतमो नहीं है ऐसे, यानी सामान्य। उसका वर्णन करते हैं। अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति शीत एवं आदि। इस प्रकार से अन्यों का विचार भी करना है। जो सामान्य शीत से ऊपर है उनको तरतम कहते हैं, सामान्य। और इन सबको एतान शीतानि इति एवं आदीन वर्जयेत। इनको वर्ज्य करना है। सामान्य जीवन में इनको वर्ज्य करता है। अध्याय का नाम है हिता हितेय अध्याय। हितकर क्या है, अहितकर क्या है। जो स्वस्थ वृत्ति के लिए हितकर है उसको बता रहे हैं। यानी तरतमो योग युक्त जो है वो वर्ज्य करना है, नित्य सेवन द्रव्यों में नहीं आना है उनको। तरतम योग युक्ताश्च वर्जय। अब ये निर्णय कैसे करना? तरतम इसका स्वतंत्र विषय स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए बताता हूँ। दुग्ध है, गाय का दूध, ये सामान्य, मधुर, शीत, स्निग्ध, शिथिल, गुरु, अभिषेक, ये सामान्य है। ये तरतम योग युक्त नहीं है। इसके निकष होते हैं। कैसे किया जाता है, निश्चित कैसे किया जाता है, इसके निकष होते हैं। वो भी जब हम 26-27 अध्याय पढ़ेंगे तब उसको बताऊंगा। अब इसकी टीका में देखो, एक वाक्य है। वे तरतम का उदाहरण ले रहे हैं। कहते हैं कि माहिष क्षीरादि पदार्थ अतिशय गुणोपयुक्ता हिता अपि स्वस्थानाम एकांत अहिता भवन्ति। माहिष क्षीर ये कहीं कहीं हितकर हो सकता है, लेकिन स्वस्थ वृत्त के लिए एकांत हितकर नहीं है। इसके कारण है, इसका कारण यह है कि वो बैठी रहती है पानी में, ज्यादा घूमती नहीं है, इसलिए। तो ये नित्य सेवन ये नहीं है। इनसे यदि इसका सेवन बार बार बड़ी मात्रा में किया जाएगा, ये व्याधिकर है। इसलिए इसको स्वस्थ वृत्त में नहीं लिया जाता। अब स्वस्थ वृत्त में किनको लिया जाता है? तो गुरु है।
शीत है, स्निग्ध है, पिछिल है, लेकिन सामान्य है, परतम नहीं है। उनको स्वस्थऋतो मतो किंचित कहते हैं। इनको भिन्न भिन्न नाम है। हिततमानि, एकांत हिततमानि, ऐसे इनके नाम है। और अपने चरक में, सुश्रुत में ऐसे एकांत हिततम द्रव्यों का संग्रह दिया है। चरक में अध्याय 25 में श्लोक नंबर 38 में ये दिया है। बाकीच्यानी माईक म्यूट करायचा आहे, कुणाचा तरी आवाज येतो. तो इसमें पहले 37 पढ़ो, फिर पहले 37 पढ़ो। 37 तस्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिष्ठम् उपयुञ्जते पढ़ो। तस्य खलु ये विकारावयवा पढ़ो। तस्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिष्ठम् उपयुञ्जते भूयिष्ठकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृति एव हिततमः च अहिततमश्च तांस्तान् यथावत् उपदेक्ष्यामः। प्रायः प्रयोग में आने वाले द्रव्यों में से प्रकृत्या हिततम और प्रकृत्या अहिततम द्रव्यों का वर्णन हम कर रहे हैं। और उनमें कहते हैं, अब अगला पढ़ो, अगला श्लोक। लोहितशालयः पढ़ो। तद्यथा एक मिनट सर। अब ये जो द्रव्य है ये नित्य सेवनीय है। जिनमें लोहितशाली चूक धान्य में पथ्यतम है, तद्यथा चमी धान्य में बुद्ध है, सर वाचायचं आहे उदक में अंतरिक्ष उदक है, लवण में संदव है। ऐसे पूरी ये दी है। दोनों में सर्पी सर्पी शाम गव्य सर्पी से, क्षीर में गो क्षीर, तिल में स्थावर में तिल तेल, इस प्रकार ये दिया है। इसमें कंदानाम श्रृंगवेरम वगैरह वगैरह, शर्करा शर्करा इक्ष विकाराणाम, इक्ष विकार में शर्करा श्रेष्ठतम है, प्रकृत्य हिततमानी। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं अहिततमानी उपदेक्षामः। 39 में बताते हैं अहिततमानी उपदेक्षामः। उनमें फिर लंबी आदि है। यवकाः, दोषाः, वर्षा उदक, उषर लवण, सर्षपशाक, गोमांस, अभिक्षीर, अभिसर्पी, किलिचिम मत्स्य, कुसुम स्नेह, महेश वसा वगैरह वगैरह। फाणित इक्ष विकाराणाम प्रकृत्या निकुचम फलानाम प्रकृत्या अहिततमानि आहार विकाराणाम प्रकृष्टतमानि व्याख्यातानि। यानी ये जो सुश्रुत का निकष था मैंने बताया कि उसको लगाकर जो सामान्य है उनका प्रयोग किया है, हिततम है, उनको कहते हैं स्वस्थृतो मतो केचित्। ये एक द्रव्य का संग्रह हुआ। अब दूसरा संग्रह, अब जो स्वस्थ रूप में नहीं होता है
सामान्य, वो जो शेष बचे वो तरतम, इनका प्रयोग फिर शेष भाव में उसका वर्णन होगा। शेष भाव कौन से हैं? अब किंचित दोष प्रशमन, अब किंचित दोष प्रशमन, अब दोष प्रशमन शब्द के अर्थ समझ लीजिए। इसको समझने के लिए कैसा है? संदर्भ में मैं बताता हूँ, लिख लो। हाँ, कुछ संदर्भ बता रहा हूँ, आप लिख लेंगे। अरे यदि बहुत ही आवश्यक हो तो देख लेंगे। फिर देखिए, शमन की जो व्याख्या है वो अष्टांग संग्रहकार ने सूत्र स्थान के अध्याय 17 में 8वें श्लोक में की है, और उसी को 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में की है। तो ये तो मैं बताता हूँ, संभव है क्या? अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 12 17-8 सॉरी 17-8 17-8 अष्टांग संग्रह। हो सर, 1 मिनिट दाखवते श्लोक। नाही दाखवतायत का? ठीक आहे, मी सांगतो। नहीं सर, दाखवते। अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में 8वां श्लोक है। अध्याय का नाम है विविध औषधि विज्ञानी अध्याय। ठीक है, तो वाक्य लिख लो। शमनम दोष विपरीत गुणम युक्तम। हाँ 17 बरोबर है। शमनम दोष विपरीत गुणम युक्तम। सर श्लोक नंबर 8 याच्या आधी अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 7 इति अथश्च नानौषध भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्ति। देखिए, शमनम दोष विपरीत गुणम वाक्य 8व्या श्लोकात 7वां आहे। 8व्या श्लोकात द्रव्येषु महाभूत बाहुल्यात् वमन विरेचन आदि विशेष तत्र अग्निमारुतात्मकं प्रायेण ऊर्ध्वभागिकं। सर हा का नहीं है? मैं श्लोक पढ़ता हूँ। शमनम दोष विपरीत गुणम युक्तम, बाद में ढूंढो। तो इसमें शमन की व्याख्या की है, दोषों के बढ़े हुए गुणों के विपरीत जो है उसको शमन कहते हैं। ये एक शमन की व्याख्या हुई। उसके पर्याय और एक पर्याय है
वो अष्टांग संग्रह में भी है, वो है सूत्र स्थान 12, दिखाने की जरूरत नहीं, लिख लो केवल 12.5 में। इसको प्रकृति विघात शमन कहा है। यहाँ प्रकृति विघात का अर्थ है व्याधि के कारणों को नष्ट करने वाला शमन, यानी यही अपना दोष गुण विपरीत, उसी का नाम प्रकृति विघात है। तो दोष शमन की व्याख्या एक है, किंचित दोष शमन में एक व्याख्या हुई दोषों के गुणों के विपरीत। दूसरी और एक व्याख्या है जिसको अष्टांग संग्रहकार ने व्याधि विपरीत कहा है, और उसमें दीपन, पाचन आदि लंघनों का उपयोग किया है। जो लंघन प्रकार है, क्षुत्रुट वगैरह, क्षुधा निरोध, तृष्णा निरोध, उपवास, पाचन, दीपन, इसको व्याधि विपरीत शमन कहा है इन द्रव्यों को। यानी किंचित दोष शमन में लंघन के द्रव्य भी आ गए और दोषों के गुणों के विपरीत द्रव्य भी आ गए। इस प्रकार शमन द्रव्य किंचित दोष प्रबंध दो प्रकार के हैं। अब ये द्रव्य नित्य सेवनीय द्रव्यों में नहीं है, किंचित अधिक बल देने वाले, अधिक कार्य करने वाले, जिसको दोषों के शमन के लिए कार्य करना है, वो सामान्य तिक्त से अधिक तिक्त है, सामान्य कटु से अधिक कटु है, नित्य सेवनीय कटु से अधिक ये 6 रस है। तो इसको शमन में लेते हैं, क्योंकि इनको कुछ दिनों तक देना है और बाद में बंद करना है। इस प्रकार द्रव्यों का पृथक्करण, एक नित्य सेवनीय, दूसरा व्याधि प्रशमन। अब इस व्याधि प्रशमन में हमने, जिसका नाम व्याधि प्रशमन है, ऐसे द्रव्यों की हमने व्याख्या कर दी कि जो दोषों के गुणों के विपरीत कार्य करने वाला है और शमन लंघन करने वाला है, वो भी शमन है। अब तीसरी व्याख्या एक है किंचित धातु प्रदूषण। अब जो स्वस्थरुत्तर नहीं है, वे बचे हुए जो है वो दोनों तरतम योग युक्त है। दोनों औषधि यानी शमन द्रव्य और धातु प्रदूषण द्रव्य, ये दोनों तरतम योग युक्त है। अब इनकी युक्ति युक्त योजना करोगे तो शमन बनता है। विषय समझ लीजिए, जो द्रव्य सामान्यतः तिक्त है, सामान्य कटु है, उसका विचार छोड़ दिया हमने, वो स्वस्थ में आ गया। लेकिन सामान्य के ऊपर जो तिक्त कटु है, इनका प्रयोग हम दोषों के अवस्था के अनुसार तरतम करते हैं। जैसे चित्रक, शुंठी, चित्रक, भल्ला तक। चित्रक तक ये प्रशमन में आते हैं, भल्ला तक धातु प्रदूषण में आता है। लेकिन उनका भी प्रयोग हम करते हैं, युक्त्या करते हैं। लेकिन ये गठ ज्ञान के लिए किया है कि जो धातु प्रदूषक द्रव्य है, उनका प्रयोग करते समय दत्त चित्त होकर सभी व्यवस्था करते हुए व्यापद न हो, आपत्ति न आए, इसकी व्यवस्था करके करना पड़ता है। इसलिए इनको अलग निकाला है। भल्ला तक का प्रयोग यदि करना है तो आपको मुंह में ये लगाओ, घी लगाओ, उसकी मात्रा कम से कम दो, देशादि का विचार करके मात्रा न्यून अधिक करो, इस प्रकार दे सकते हैं।
इसी प्रकार दंती है, दे सकते हैं, लेकिन युक्ति युक्त। विष भी है, दे सकते हैं, युक्ति युक्त, बहुत न्यून मात्रा में। इसलिए उनको अलग निकाल लिया है, धातु प्रदोष, जिनका युक्ति युक्त प्रयोग अत्यंत न्यूनतम मात्रा में करना आवश्यक है, क्योंकि उनका स्वभाव धातु प्रदूषण का है। ये तमयोग युक्त है, ये धातु प्रदूषक है। दही नित्य सेवनीय नहीं है, मंदक नित्य सेवनीय नहीं है, मंदक दही धातु प्रदूषण है। लेकिन इनका प्रयोग चिकित्सा में किंचित मात्रा में युक्ति युक्त किया जा सकता है, अवस्था देखकर, किंतु इनको अलग रखा है, धातु प्रदूषण नाम में रखा है। इसलिए इन द्रव्यों का प्रयोग कुशल वैद्य के साथ अध्ययन करके ही करना है। अपने कुछ व्यवहार में महाराष्ट्र में विषयों का प्रयोग करते हैं, मात्रा कितनी आती है, 1/8 शक्ति, न्यूनतम, ये धातु प्रदूषक है। तीसरा घट है। अब इनमें भेद थोड़े से अन्य है। एक जिनकी गुणवत्ता तीव्र है वो एक, दूसरा कुछ द्रव्यों को एकत्रित यूज प्रयोग करने से होता है। बलवान गुणों के 2 द्रव्य एकत्रित प्रयोग करते हो तो भी विरुद्ध बनता है। तो उनका भी, जिसको हम विरुद्ध कहते हैं, विरुद्ध आहार, विरुद्ध विहार, ये भी धातु प्रदूषक है। तीसरा, अध्यशन, अजीर्णाशन, विषमाशन, विरुद्धाशन, ये धातु प्रदूषक है। सायंकाल का भोजन जीर्ण नहीं हुआ, सुबह उठ के खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये धातु प्रदूषक है। यानी ये ऐसे संस्कार जैसे विरूढ़ धान्य धातु प्रदूषक है। यानी धातु प्रदूषक भाव में तरतम योग युक्त द्रव्यों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया तो धातु प्रदूषक है। लवण अधिक मात्रा में खाओगे तो धातु प्रदूषक है। अति अम्ल सेवन किया तो धातु प्रदूषक बनेगा। मात्रा का दो विचार है। तरतम योग युक्त है, सामान्य में आप रोज खाओ तो भी आपत्ति नहीं आएगी, लेकिन मात्रा सामान्य ही होनी चाहिए। लवण नित्य सेवनीय है ऐसा लो, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ लोगे तो नहीं चलेगा। सामान्य मात्रा, सामान्य द्रव्य नित्य सेवनीय है। तरतम योग युक्त मात्रा में औषधि है, और तर युक्त और तमयुक्त द्रव्य और तर और तमयुक्त द्रव्य, इनका प्रयोग युक्ति विरहित करते हो तो धातु प्रदूषक बनता है। तो उस धातु प्रदूषक द्रव्यों में एक आया जो खाद्य पदार्थ है लेकिन तरतम योग युक्त है। दूसरा आया विष, चिकित्सा में उपयोग में आता है, मात्रा में करना है।
विश्व में भी तरतम युक्त होता है, उनका तो विचार ही नहीं करना है, बहुत ही गंभीर विषय है वो। और तीसरा आता है अध्यशन, अजीर्णाशन, विषमाशन, संस्कार, विरूढ़ धान्य। एक अंतिम प्रयोग आता है, अंतिम घटक आता है जो धातु प्रदूषक है, वो है दिवास्वाद, भोजनोत्तर दिवास्वाद, अव्यायाम, आस्या सुख, ये विहार में है। इस प्रकार किंचित दोष प्रशमनम, औषधि द्रव्यों में तिक्त, अम्ल, लव, मधुर आदि षड्रसों का उपयोग किंचित सामान्य से, नित्य सेवनीय से किंचित अधिक बल जिनका है उनका प्रयोग अवस्था देखकर, काल देखकर, मात्रा युक्त विपरीत गुण से करना है। ये एक शमन। दूसरा शमन दीपन पाचन, क्षुधा, तृष्णा, ये भी शमन हुआ। और धातु प्रदूषण में तरतमो योग युक्त द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग, नित्य प्रयोग, ये व्याधिकर है। यदि आप तिक्तरस का उपयोग कुछ में अधिक इंकार करोगे तो व्याधि करेगा। इस प्रकार ये द्रव्यों का, ये धातु प्रदूषक बनते हैं बाद में। इसलिए धातु प्रदूषकत्व ये द्रव्यों पर निर्भर कम है, मात्रा पर निर्भर ज्यादा है। कुछ द्रव्यों का स्वाभाविकता ही प्रदूषक है, जैसे विरूढ़ धान्य स्वभावता ही प्रशुद्ध है, दिवास्वाद स्वाभाविक रूप है, इनका सातत्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ग्रंथकर्ता ने किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित स्वस्थोत्तर, ऐसे तीन भेद करके आपको आपके सामने रखे हैं। इसका वर्णन अन्यत्र कहीं कहीं किया है। और ये क्यों करना पड़ा? ये चिकित्सा के लिए इसका उपयोग आपको करना है। स्वस्थोत्तर का प्रयोग आपको नित्य करना है, दोष प्रशमन का तरोपक्रमणीय में करना है, और धातु प्रदूषक मात्रा, धातु प्रदूषक द्रव्य, धातु प्रदूषक संस्कार, धातु प्रदूषक विहार, आहार, इनको वर्ज्य करना है, क्योंकि ये बाधन है। जो बाधन है वो धातु प्रदूषक है। चिकित्सा के दो प्रकार हैं, व्याधिहर और बाधन सानुबाधन। यानी बाधन में वो आता है, वो सद्य व्याधिकर है, सद्य प्राणर भी है बाधन। सानुबाधनम दीर्घकाल प्रयोग से व्याधि करता है, कुष्ठादि व्याधि करता है। ये धातु प्रदूषक द्रव्य बाधन में आते हैं, अनौषध में आते हैं, इनको अनौषध कहते हैं। इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना है, युक्ति युक्त ही करना है जहां आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी विरुद्ध आहार का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। जो धातु प्रदूषक है उनका प्रयोग किया जाता है कभी कभी, जैसे दधि का प्रयोग रुचि के रूप में हम करते हैं, बल्लता का प्रयोग हम करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन समय देखकर, अवस्था देखकर करते हैं। इस प्रकार ये विषय यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं। अब इसके बाद शुरू होता है अगला श्लोक। पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 68। ततः पुनः त्रिविधम प्रोक्तम जंगम औद्भिद पार्थिवम मधुनि गोपिकाः पित्तम वसा मज्जा अश्रुक आमिषम विण्मूत्र चर्मरेतः अस्थि स्नायु शृंग नखाः खुराः जंघमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः सुवर्णं समलाः पंच
लोहाः ससिकता सुधा मनःशीला आलाले मणयो लवणं गैरिकाञ्जने भौम औषध उद्दिष्टम् औद्भिदं तु चतुर्विधं वनस्पतिस्तथा विरुद्ध वानस्पत्यस्तथौषधीः फलैः वनस्पतिः पुष्पैः वानस्पत्यः फलैरपि ओषध्यः फलपाकान्ताः प्रतानैः विरुधा स्मृताः मूलत्वक्सारनिर्यास नालस्वरसपल्लवाः क्षाराः क्षीरं फलं पुष्पं भस्म तैलानि कंटकाः पत्राणि शुंगाः कंदाश्च प्ररोहाश्च औद्भिदो गणाः। अब देखिए प्रारंभ कहाँ हुआ है? चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, और पुरुष की चिकित्सा के लिए स्वस्थ रुत्तिकर और दोष आतुर परायण और स्वस्थ कर चिकित्सा के लिए द्रव्यों का प्रयोग हम करते हैं। ग्रंथकर्ताओं ने इन द्रव्यों का अभ्यास शास्त्र निर्मिति के प्रारंभ में ही किया है। सामान्यं विशेषं च गुणं द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज्ञात्वा तंत्रोक्त विधिमास्थिता, और इनका अध्ययन करने की पद्धति निश्चित कर दी। यथा द्रव्यम के साथ इसलिए यथा संस्कार भी है, वो विषय विस्तार से आगे आएगा। और अब द्रव्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो उनका कहना है सृष्टि में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो औषधि नहीं, अनौषधि है। जगत में पूरा विश्व औषधि है। अब विश्व औषधि है ये कहने के बाद उनके ज्ञात प्रकार कितने हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। हम इतना प्रयोग कर सकते हैं। जंगम, औद्भिद, पार्थिवम। और जंगमों में प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? तो मधु। मधु ने इसलिए किया है कि मधु के बहुत प्रकार हैं, इसलिए मधु ने किया है। गोरसाहा, गोरस का अर्थ यहाँ पर दूध है। और उसके विकार, पित्तम, हम पित्त का भी प्रयोग करते हैं चिकित्सा में, गोरोचन के नाम से करते हैं। ऐसे अन्य का भी किया जा सकता है। इतना औषधि भंडार हमारे पास है। वसा, मज्जा, अश्रुक, आमेशम, विट, विट का भी प्रयोग हम करते हैं। मक्षिका विट का प्रयोग हम करते हैं छर्दी शमन के लिए। उसके साथ गो शकृत का प्रयोग करते हैं। गो, गज, अश्व, शकृत का प्रयोग भी हम रूक्ष श्वेत के लिए करते हैं। उसके बाद विन मूत्र, मूत्र का प्रयोग तो करते ही हैं। चर्म का प्रयोग भी करते हैं। अनेक जगहों में चर्मों का धूप दिया जाता है। रेतस का उपयोग करते हैं। अस्थि का प्रयोग करते हैं। स्नायु का, श्रृंग का, नख का, खुरों का, इनका प्रयोग। और इसके साथ केश, लोम और रोचना, इनका प्रयोग हम करते हैं। इतनी व्याप्ति है। क्यों? ये पंचभौतिक है और इनके अपने अपने गुण हैं। और इसमें गुणों में भी नियत गुण है, कुछ में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं।
कटु होते हुए भी अन्य कटु से भिन्न हो सकता है, मधुर होते भी अन्य से भिन्न हो सकता है, कार्य भिन्न कर सकता है। इसलिए इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये बताने के लिए ये इसका संग्रह किया है। ये संग्रह नाम मात्र है, इसका विस्तार आप कर सकते हो यथालाभ, क्योंकि न अनौषधि जगति किंचित, जग में कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जो अनौषधि है। मृत्तिका भी औषधि है। अष्टांग संग्रह में गुदलेप के लिए विशिष्ट मृत्यु का प्रयोग किया है गुदशोथ में। इस प्रकार सबका प्रयोग करना है, लेकिन कैसे करना है? यथा द्रव्य गुण ये जानकर, किसी को छोड़ा नहीं है, इतना व्यापक है। उसके बाद औद्भिद सुवर्णाः समलाः पंचलोहाः, लोह के 5 प्रकार, उसमें समल, शिकता, शिकता का भी प्रयोग चिकित्सा में करना है। रूक्ष खर परुष विशद और स्वेद के लिए भी हम करते हैं। सुधा इसका प्रयोग हम करते हैं। मनस्शिला, मनस्शिला के साथ एक ले शब्द है, अलम, ये दोनों मिलकर द्विवचन बन के ले गए, मनस्शिला रे। तो अलम मनस्शिला इनका भी प्रयोग करना है। मणि का करना है, लवण का करना है, सभी लवणों का प्रयोग किया है हमने। वैरिकांजन है, भौम औषध उद्दिष्टम औद्भिदम तो चतुर्विदम, इस प्रकार व्याप्ति बताई है उन्होंने। अब इसके बाद वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो वनस्पति का भिन्न भिन्न गण बनाते हैं। तो उसमें विरुद्ध वनस्पत्य तथा औषधि, और इनकी व्याख्या भी करते हैं। वनस्पति किसको कहेंगे? फल ही वनस्पति ही, जिसको फल आते हैं, फल आते हैं, पुष्पाकर फल आते हैं। पुष्पैर वनस्पत्य, फलैर वनस्पति, पुष्पैर वनस्पत्या, फलैरपि वनस्पत्या, पुष्प फलै वनस्पत्या, औषध्या फलपाकांता, गेहूं चावल ये फलपाकांता औषधियां है। और प्रतान ही विरुद्ध, इनके प्रतान आते हैं, उनको विरुद्ध कहते हैं। इस प्रकार ये वनस्पति के गण बना है। और उसके बाद वनस्पति में भी कितना विस्तार करते हैं देखो। वनस्पति में मूल त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव, क्षाराः, क्षीरम, फलम, पुष्पम, भस्म, तैलानि, कंटकाः, पत्राणि, शुंगाः, कंदाः, प्ररोहाः, इन सब का प्रयोग हम करते हैं। क्यों? सृष्टि पंचभौतिक है, दोष पंचभौतिक है, रोग पंचभौतिक है, चिकित्सा पंचभौतिक है। इसलिए जगत में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो अनौषधि है। इसलिए सबका प्रयोग हम कर रहे हैं और उसका विस्तार यहाँ पर बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रश्न आता है। ये ठीक है, सामान्य रूप में समाज में रहने वाले लोग वनस्पति का उपयोग करेंगे, जानवरों का करेंगे,
इनके मन में कल्पना में स्वर्ण आदि लोहों का विचार कैसे आया होगा, प्रयोग करने का कहां से आया होगा, कि इनका ही प्रयोग कर सकते हैं, चिंतन में कैसे आया होगा, ये विचार करने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूं। आप इस विचार को ये यहां तक कैसे पहुंचे, और फिर ये इसलिए यहां तक पहुंचे, इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म चूर्ण बनाए, इनके चरक में अंत में दिया है, रसायन अध्याय में, पांडु अध्याय में, दोनों में दिए, और रसायन में खास करके है। ये विचार कहां से आया, और फिर इसके बाद रसौषधि आई, रसे सिद्धे करिष्यामि निर्धारित, या दरिद्र शब्द आरोग्यवाचक है, रोगवाचक है। रस्य सिद्धे, फिर रस का उपयोग, औषधि का उपयोग, ये विचार इनके मन में कहां से आया, इसका मूल स्रोत कहां पर है, तो इस प्रकार आप विचार करेंगे, इसका आपके लिए छोड़ दिया। अब इसके बाद फिर अब अगले, हाँ अगले पढ़ लो। मूलिन्यः। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 74। मूलिन्यः षोडशैः एकोना फलिन्यः 20 स्मृताः, महास्नेहाश्चत्वारः पञ्च एव लवणानि च, अष्टौ मूत्राणि संख्यातानि, अष्टौ एव पयांसि च, शोधनार्थाश्च षड् वृक्षाः पुनर्वसु निदर्शिताः, य एतानि वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु स वेदवित्। अब यहाँ पर इन लोगों ने, यानी इनके काल में जिन जिन मूलों का प्रयोग करते थे, फलों का प्रयोग करते थे, उनका संग्रह इन्होंने जो किया है उसकी संख्या बताते हैं। मूलिन्या षोडश, यहां पर इस अध्याय में बताए हैं। एकोना फलिन्यो, वनस्पतियों का वर्णन कर रहे हैं, 19 फलिनी है। मूलिन्या षोडश एकोना फलिन्यो 20, एक मिनट, हाँ एकोनविंशति, हाँ हाँ, तो षोडशाणि फलिन्यः, फलिन्यापि षोडशच्छेदः, ठीक है, उसको छोड़ दो। एकोनविंशति फलिन्यः, तो फलिन्यः 20 अथवा 19, ऐसे स्मृताः, जब महास्नेह 4, 5 लवण, 8 मूत्र संख्यातानि, और 8 दूध बताए हैं, शोधनार्थ 6 वृक्ष बताए हैं, और ये सब पुनर्वसु निदर्शिताः, पुनर्वसु ऋषि ने इन सबका वर्णन हमें किया है, वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। यह एतानि वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु स वेदवित्, ये सामान्य प्रयोग के उस समय जो करते थे उनका वर्णन उन्होंने किया है, और कहते हैं कि ये जो वर्णन उन्होंने किया है, मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, पंचलवण, अष्टोमूत्र, पय, इनका प्रयोग जो हमने बताया है, तो ये जिनको समझता है वे वेदविद है। एतान वेत्ति संयोक्तुं विकारेषु स वेदविद, यानी चिकित्सक को इन सबका ज्ञान होना चाहिए। और इसमें शोधनार्थम च षड् वृक्षाः, ये वाक्य है, ये महत्व का है। ये जो मूलिन्या षोडश एकोनविंशति यानी 19, हाँ 19 फल और महास्नेह, ये जो बताया है, ये शोधन की प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले द्रव्य हैं, पुनर्वसु ने बताए हैं।
और ये जानते हैं उनको वेदविद कहते हैं। अब मेरे मन में एक प्रश्न है कि इन सब का वर्णन पहले अध्याय में उन्होंने क्यों किया, उसकी अधिकरण क्या है, इनको क्यों ऐसे लगा कि यहां कर दो, इसका वैसे चिकित्सा सूत्र ये बताए नहीं, चिकित्सा प्रारंभ में नहीं हुई है, लेकिन इनका वर्णन यहां करके रख दिया है। ऐसे यहाँ ये इसका इतना वर्णन करने का इनका प्रयोजन क्या है, और ये लगभग 115 तक चलता है श्लोक, यहां से लेकर 115 श्लोक तक ये चलता है। मेरा प्रश्न इसलिए है कि चरक संहिता का पहला अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं तब ग्रंथकर्ता की मानसिकता उस समय क्या होगी और किस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर ये विषय रखा होगा, इसका भी विचार करना आवश्यक है। नहीं तो रैंडमाइजेशन हो गया, मन में आया लिख दिया, मन में आया लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं है। ग्रंथकर्ता जब कहते हैं कि चिकित्सा में, आतुरपरायण चिकित्सा में और स्वास्थ्यपरायण चिकित्सा में जिन जिन द्रव्यों का हमें उपयोग करना है उनका हमने यथाद्रव्य गुणधर्म बताए हैं। विषय यह है कि द्रव्यों के गुण हमने कैसे बताने हैं, तो उन्होंने उसका निर्णय कर दिया आपके सामने, यथाद्रव्य। और यथाद्रव्य करने की जो पद्धति है उसका प्रयोग करते हुए कुछ द्रव्यों का उन्होंने विवरण आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में रख दिया है। चिकित्सा में आने वाले प्रायोपयोगी कल्पों का उपयोग हमने कैसे किया है, इस आधार पर किया है, ये बताने के लिए वर्णन है। यहाँ इनके गुण शायद नहीं बताए होंगे, लेकिन हमने यथाद्रव्य गुणकर्माणि अभ्यास करते हुए इनका प्रयोग इस पूर्ण शास्त्र में किया है। ये आपको समझाने के लिए ये अध्याय में विस्तार किया है। इस चिकित्सा के लिए जो द्रव्य है इनका अध्ययन यथाद्रव्य करना है, प्रयोग से करना है, और वो हमने किया है। उसका ये आपके सामने उदाहरण हम रखते हैं और इसके आधार पर आपको अगला ग्रंथ पढ़ना है। इसलिए इसका वर्णन यहाँ पर प्रतिष्ठापना के लिए है कि हमने जो कह रहे हैं द्रव्यों का प्रयोग करो, तो द्रव्यों का प्रयोग हमने किया है, पुनर्वसु ने किया है, और वो करते समय उन्होंने क्या किया है, यथाद्रव्यों का गुणकर्मों का अध्ययन किया है। इसलिए आपके सामने ये रख रहे हैं। ये रखने का उद्देश्य, ये शास्त्र पंचभौतिक चिकित्सा का शास्त्र सृष्टि के पंचमहाभूतों के अध्ययन के साथ करो, ऐसा हम कह रहे हैं, हमने किया है। उसका उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। हमने इतने द्रव्यों का प्रयोग हमने किया है और ये आपको भी जानना आवश्यक है। ये कहते हुए इस अध्याय का वो विस्तार करते हैं और फिर उसका समारोह की ओर जाते हैं। अगली बार हम फिर आगे जाएंगे। यहाँ ही रुकते हैं आज। धन्यवाद सर। कोई प्रश्न?